नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आप जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और एक चीज़ बता दूं कि मोबाइल चालू रखा हूं। मोबाइल इसलिए चालू रखा हूं कि कुछ डीजीटी की तरफ से महत्वपूर्ण न्यूज़ आने वाली है ना। न्यूज़ नहीं, मेरे जवाब आने वाले हैं जो आरटीआई लगी थी। और मैं आप लोगों को बता दूं, राजस्थान के आईटीआई के आज वेदना संवेदना और दिल भी टूट गया जब एक आईटीआई के संचालक से मेरी मुलाकात हुई थी और बात भी हुई थी कई दिन से। साहब 20 साल से आईटीआई चला रहे हैं मेहनत करके, वो सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक, और उनकी ज़िंदगी का ध्येय है सिर्फ आईटीआई। उम्र बीत चुकी है, अब वो भी 50 से ऊपर हो चुके हैं। करियर अब दूसरा बनाने का उनके पास नहीं है। आईटीआई को ही अपना करियर बनाए थे और सोचे थे कि बहुत आगे तक ले जाऊंगा, और ले भी गए, सफल भी हुआ। राजस्थान के अधिकारी और डीजीटी के अधिकारी कान खोल करके सुन लो, ऐसे बहुत सारे संचालक हैं जो अपनी ज़िंदगी लगा दिए आईटीआई को बेहतर बनाने में। लेकिन एक जो है तो 24 दिसंबर की जांच, अचानक जांच जिसमें कोई औचित्य नहीं था, कोहरे का महीना, और आप आते हो 8 बजे, देखते हो कि लड़के नहीं हैं तो आप उनको शो कास्ट नोटिस दे देते हो। और शो कास्ट नोटिस देने के बाद जब वो जवाब देते हैं तो आप उनको जो है तो उनके जवाब को सुनते नहीं हैं भाई साहब, ठीक है। और फिर उनको कहते हैं कि हम डीएफिलिएट कर देंगे। बहुत ईमानदार आदमी है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है ना, या होगा, उससे बहुत बड़ा आघात पहुंचा है मुझको। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में और समाज में आईटीआई के नाम पर लोग अब चिढ़ने लगे हैं। आईटीआई का नाम सुन करके चिढ़ने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे को बहुत सारे राजस्थान के प्राइवेट आईटीआई और लड़कों का भी फ़ोन आए कि सर एडमिशन लें या ना लें। कई आईटीआई वाले कह रहे हैं कि सर अब लड़के भी एडमिशन के लिए नहीं आ रहे हैं। इतनी बदनामी हो गई है क्योंकि आईटीआई का कोई गवर्नमेंट का जॉब दिला नहीं सकती है, और डी ग्रुप में भी उनको हटा दिया गया है। बड़ी बड़ी कंपनियों जो है तो आईटीआई करवा रही हैं और वहाँ 2-2, 3-3 महीने का कोर्स हो रहा है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने के पश्चात भी आईटीआई की कोई जो है तो इंक्वायरी ही नहीं आती है। रिजल्ट आ गया है लेकिन आईटीआई में आप जाइए तो इंक्वायरी भी लगभग मई पूरा ख़त्म हो गया है, और ये जून भी 15 दिन के लगभग, 10 दिन 15 दिन के लगभग होने को आ गया है। यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना मानी जाएगी कि तो साल भर अखबारों में हमारे माननीय सचिव महोदय द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा गया है उसका ये देन है। कहा जाए तो इतनी बदनामी पेपर पे, मीडियाबाजी पे जो राजस्थान की आईटीआई की दुर्दशा की गई, इतनी बदनामी की गई अपने घर की ही, अपने ही दिए गए संस्थानों की, डीजीटी से लेकर के देश भर में राजस्थान की प्राइवेट संचालकों की जो बदनामी हुई वो तो वापस नहीं आ सकती है। अब अच्छे आईटीआई संचालक भी परेशान हो गए हैं कि जब कोई एडमिशन ही नहीं आएगा तो क्या इन बिल्डिंगों को क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बिजली का बिल, रेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़ी बड़ी मुश्किल आने वाली है। अब मुश्किलों में डालने वाला व्यक्ति कौन है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा, बड़ा सवाल उठता है साहब, बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या प्राइवेट आईटीआई वाले अब कोर्ट कचहरी का ही दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्या एक गुरुकुल जो शिक्षा देता है स्टूडेंट को, क्या अब वो ये सिखाए कि आप रोड पर आइए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए, तालाबंदी करिए, कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए? कहाँ जाइए ऐसा है?
ऐसे एक आईटीआई संचालक नहीं है कि एक आईटीआई संचालक की मैं बात कर रहा हूं, हजारों आईटीआई के संचालक हैं जो ईमानदारी से आईटीआई चलाते हैं, उनके बच्चे पास होते हैं, उनका जो है तो मेरिट लिस्ट में नाम आता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में है। लेकिन आप अपना ऐसा रूल चला देते हैं, ऐसी मनमानी कर देते हैं स्टेट डायरेक्टर लोग, जिनको अधिकार डीजीटी ने नहीं दिया है। अभी 2-3 दिन के अंदर मैं खुलासा करूंगा, मैं डीजीटी के भी अधिकारियों का भी खुलासा करूंगा और बड़े स्तर पे खुलासा करूंगा साहब। और अब सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और सिस्टम को सुधारने के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आगे नहीं आया गया ना, तो जब आईटीआई ही नहीं रहेगी तो लड़के काहे का आएंगे, फिर काहे की ग्रुप डी की नौकरी, काहे का जॉब, काहे का स्किल, काहे का प्रधानमंत्री का सपना, काहे का आत्मनिर्भर भारत, स्किल भारत, फिर ये पाखंड क्यों? बहुत बड़ा सवाल एक डायरेक्टर ने परसों मेरे से खड़ा कर दिया कि साहब मैंने 52 साल, अब वो 52 साल नहीं, अपने जिंदगी की उन्होंने 52 साल जो कहना चाहिए उसमें से उन्होंने 8 साल निकाल दिया। बोले जाने दीजिए, 8 साल खेलने उल्लेख हो गया, 10 साल से मैं अपने पिताजी के साथ में काम करने लगा था। और बताइए कि हम एजुकेशन के क्षेत्र में आ गए थे, हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी ईमानदारी से। तो हमने कहा सर आप निरीक्षण क्यों नहीं करवा लेते हो, आप सब आईटीआई से हट करके निरीक्षण करवा लीजिए, आप बेहतर है। उन्होंने कहा कि साहब ये बात नहीं है निरीक्षण का, निरीक्षण तो सीबीआई आए तो कर ले, हमारे यहाँ ईडी आए तो कर ले, लेकिन सर सवाल ये है कि हम ईमानदारी से आईटीआई चला रहे थे, हमने जवाब दिया है आपके शोकास नोटिस को, आपने हमारी ईमानदारी को देखा नहीं, आपने हमारी इज्जत नहीं किया, आपने हमारी मान सम्मान नहीं किया, आपने हमारे जवाब को सीरियसली लिया नहीं। तो आप जितनी बार निरीक्षण करने आओगे तो क्या गारंटी है कि आप उस चीज को मानोगे साहब? और सवाल एकता की है, सवाल अखंडता की है, सवाल हमारी अकेले की आईटीआई की नहीं है साहब, सवाल वो राजस्थान की 1133 आईटीआई की है। अगर हम चाहें सर तो हम इन आईटीआई से अलग होकर के अपना निरीक्षण करवा सकते हैं और इन आईटीआई से अलग हो सकते हैं। पर सवाल सर वो नीचे तबके में, नीचे लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ, एक यूनिट लेकर के, एक टेड और 20 सीट लेकर के खड़ा होने वाला उस आईटीआई के साथ में जो अन्याय हुआ, तो उसको बोलने के लिए कोई आगे खड़ा नहीं होगा साहब। जो किराया भी नहीं दे पाता है और मेहनत मजदूरी करता है, कई लोगों को सुनिए साहब तो जमीन गिरवी हो गई है, कई के बीवी के गहने चले गए हैं सर, कईयों पर जो है तो इतना ताबड़तोड़ जो है तो उधारी हो गई है। कहां से करेंगे सर? सवाल ये नहीं है कि निरीक्षण करवाने के लिए, आप आइए निरीक्षण करिए और ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। मैं जानता हूं उनको, उनके लड़के हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते। बोले साहब ग्रेडिंग का क्या, ग्रेडिंग भी उनकी देखिए साहब तो 8 है, 8.5 है। अब आप बताइए कि जिसको डीजीटी ग्रेडिंग दे रहा है, जिन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी बड़े अच्छे से चलाया, कोई दाग नहीं, जो हर चीज करते हैं, लड़कों की मदद करते हैं, कई रिकॉर्ड हैं हमारे पास कि जो लड़कों की फीस माफ करते हैं, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा, उन्होंने पूरा वीडियो साहब ऑनलाइन वीडियो, मैं दिखाना नहीं चाहा, उन्होंने बोला कि साहब आप दिखा दीजिए, कर दीजिए हमारी पोल पट्टी खोल, पर हमने कहा कि नहीं साहब ऐसा मैं नहीं करूंगा कि चूंकि फिर आप टारगेट पे आ जाओगे। उन्होंने बोला कि साहब आप हमको 8 बजे फोन लगाइए। 7 बजे सुबह बात हुई थी, 8 बजे हमारी ऐसे ही 7 बजे सुबह बात हुई थी किसी चीज को लेकर के, कोर्ट केस को लेकर के, कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन हम आपको दिलवा रहे हैं, दिलवाए भी। बोले साहब मैं घर से निकल रहा हूं, आप वीडियो चालू रखिए। और वो गाड़ी में बैठे हुए थे, वीडियो चालू था, ताला खोले, पूरी आईटीआई दिखाई। साहब जो ताले खोल रहे थे ना, वो आईटीआई जो दिख रही थी ना,
इतने चाटे पड़ रहे थे हमारे ये गाल से कि पूरा गाल सूज रहा था मेरे आंख से भगवान कसम मैं बोल रहा हूं सर, आज रोजी पर बैठा हूं, ये रोजी ही तो है। मैं भी तो बिजनेस ही कर रहा हूं ना, भले ITI टॉक शो चला रहा हूं। जो ITI बनी है मैंने नहीं देखा सर, स्टाफ देखा, बच्चे देखे, आज भी सब चीजें देखे, ताला लगाए हैं लेकिन अंदर से ITI चालू है, अंदर से ITI चालू है, ताला लगा है बाहर दिखाने के लिए कि आंदोलन है साहब। उन ITI वालों के वो पीछे खड़ा है आदमी, बीच में खड़ा है कि साहब मैं अलग वाले लाइन से नहीं जाऊंगा। जिनको ये ITI को चोर और दलाल और बदमाश कहते हो ना साहब, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है कि वो सिस्टम के साथ में क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हो। सुमित शर्मा जी, चैलेंज दे रहा हूं कि आप जिस दिन कहें उस ITI पर ले जाऊं, नहीं ऐसे 100-200 ITI पर ले जा करके आपको दिखाऊं, मुंह काला हो जाएगा साहब, धो नहीं पाओगे वो कलर आप, और ना DGT के अधिकारी। और जिस तरह से बेचारे ये मंत्री से, मुख्यमंत्री से, सबसे हाथ जोड़ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, और अब ये मजबूर होकर के कोर्ट में जा रहे हैं। ये इतिहास बनेगा साहब, ये इतिहास बनेगा और इसके गवाह रहेंगे। और हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राजस्थान के प्राइवेट ITI के संचालकों की स्टोरी बताया करूंगा। मैं मजबूर था, आज 10 है, 11 को निकल जाने दीजिए साहब, एक दिन और निकल दे जाने दीजिए, 13-14 आ जाने दीजिए, 15 तक साहब आप मेरा रौद्र रूप देखेंगे कि किस तरह से मैं DGT को भी बेनकाब करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।